बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे यहाँ पे 5 इंच। तो यहाँ चौड़ाई में भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ लंबाई में 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और चौड़ाई में 0.25 इंच पे इस तरह से इसे वी शेप दे देते हैं और नेक को इस तरह से राउंड शेप देंगे। नेक की टोटल लेंथ 15 इंच रखेंगे और यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं और लंबाई में भी 2 इंच पे और यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ऐसे ही नेक की बाहर वाली साइड पे 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं और अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पे हमने जो 2 इंच पे निशान लगाया वहां से हम इसे शेप दे देंगे इस तरह से। तो नेक को ट्रेस करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है और अब हम इसको अलग फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। मैंने फैब्रिक ले लिया है, उसकी चौड़ाई 11 इंच है और लंबाई इसकी 21 इंच है। तो इस तरह से इसके ऊपर हम किनारे के प्लेट डाल लेंगे। ऊपर से मैंने 1 इंच फैब्रिक को ऐसे ही छोड़ दिया है। तो 1-1 इंच के फासले पे हम इस फैब्रिक के ऊपर किनारे के प्लेट डाल लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और नया नेक का डिजाइन है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना ताकि डिजाइन की भी आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो सारे फैब्रिक के ऊपर मैंने प्लेट डाल लिए हैं और अब हमने नेक जो कटिंग किया है इसको पेस्ट कर लेते हैं। नेक को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे दोनों तरफ 2-2 कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब मेरे पास ये ग्लू है, इस बुकरम के ऊपर लगाएंगे और इसकी बाहर वाली साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इस पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है और अब मेरे पास ये लेस है। इस लेस को हम नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से नेक को रख लेते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही पूरे नेक के साथ हम इस लेस को स्टिच कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो लेस को स्टिच करने के बाद अब मेरे पास ये हार्ड पेपर है, इसकी लंबाई 2.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 1 इंच 2 सूत्र है। इस तरह से इसे मैंने पत्ते की शेप में कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब मैंने बुकरम ले लिया है और इस पैटर्न को मैंने इसके ऊपर रख लिया है। तो इस तरह से इसको ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस पैटर्न की कटिंग मैंने कर ली है और अब हम इसका सेंटर कर लेते हैं इस तरह से। तो इसके सेंटर में हम इस तरह से शेप दे देंगे और उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो एक पैटर्न मैंने कटिंग कर लिया है, बाकी के भी ऐसे कटिंग कर लेते हैं। तो सारे पैटर्न मैंने कटिंग कर लिए हैं, इसको फैब्रिक पे अलग हम पेस्ट कर लेते हैं। फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे और यहाँ पे भी सेंटर में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और अब मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम इसके ऊपर लगा लेते हैं और इसकी बाहर वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो बाहर से फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया है और सेंटर वाला भी इसी तरह से हम पेस्ट कर लेंगे।
तो एक पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है, बाकी के भी ऐसे रेडी कर लेते हैं। तो सारे पैटर्न मैंने इसी तरह से पेस्ट कर लिए हैं, इनको तैयार कर लिया है। और अब मैंने ये वाला नेक ले लिया है और उसका इस तरह से सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे और अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी उल्टी साइड पे हम नेक को इस तरह से सेंटर में रखेंगे और सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक को स्टिच कर लेते हैं। तो बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक को स्टिच करने के बाद इसके सेंटर का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे सेंटर में। और अब हम नेक को पलट के सीधा कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करने के बाद अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे नेक की बाहर वाली साइड पे। तो ऐसे ही इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद ये जो पैटर्न हमने रेडी किए हैं इनको अब हम इस तरह से गम लगाएंगे और इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इन सबको पेस्ट करने के बाद अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही इस पूरे पैटर्न को हम स्टिच कर लेते हैं। और अब मेरे पास ये लेस है, इस लेस को हम नेक के साथ इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।